उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पुरुष के जीवन से तीन ऐसी बातें, तीन ऐसे लाइफ लेसन जो हमको अपने ज़िंदगी के अंदर ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ज़रूर अपने जीवन के अंदर उसको अपनाना चाहिए ताकि हमारा ज़िंदगी में जो भी गोल है, जो भी मकसद है, जो भी लक्ष्य है उनको हम अचीव कर पाए ताकि हम जीवन में सफल हो पाए। तो दोस्तों, मैं उसी दिव्य पुरुष के बारे में बात करता हूँ जिसने भारत के डेवलपमेंट के अंदर अपना बहुत सा योगदान दिया और भारत के युवाओं को ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए हैं, ऐसे ऐसे रूल बताए हैं और उनकी बातों को अगर उनके जीवन को पूरा अनुभव करके उनके जीवन को कोई युवा अपना लेता है तो वो अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफल बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनसे बहुत से लोग इंस्पायर है, बहुत से लोग उनसे सीखते हैं, बहुत से लोग उनको गुरु मानते हैं, आइडल मानते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं के जीवन से हम कुछ तीन ऐसी बातें हैं, तीन ऐसे लाइफ लेसन हैं जो हम सीखेंगे ताकि हम भी जीवन के अंदर कुछ अचीव कर पाए, जीवन के अंदर कुछ सीख पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइफ लेसन की तरफ बात करते हैं तो वो है बी फेयरलेस। दोस्तों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से सबसे पहला लाइफ लेसन यही मिलता है कि निडर बनो, बी फेयरलेस, मतलब कि निडर बनो। अपने जीवन के अंदर हमको निडर बनना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को डर डर के नहीं जीना है, निडर बन करके जीना है। कोई भी काम करो ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुल करके, खुले दिमाग से, बिना डरे, किसी भी दबाव के बिना खुले दिमाग से करते हो और अपने पूरे विश्वास के साथ में करो। दोस्तों, उनके जीवन का ये एक्सपीरियंस उनको बचपन के किस्से से आता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ में बचपन में एक बगीचे में खेलने जाया करते थे, तब वो एक पेड़ पर चढ़ते थे और उनके दादाजी उनके पास में बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे बार बार पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इसलिए उनको चोट लग सकती है। तो उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया कि बेटा, इस पेड़ पर भूत रहता है और जो भी इस पेड़ पर चढ़ता है उसकी वो गर्दन मरोड़ देता है। तो सभी बच्चों ने तो इसकी बात को मान लिया, दादाजी की बात को मान लिया। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने बोला कि मैं किसी भी बात को बिना एक्सपीरियंस किए, बिना अनुभव किए, बिना देखे मैं उसको नहीं मान सकता, मैं उसको अनुभव करूँगा। तो वो रात को फिर चुपचाप घर वालों से बच करके चुपचाप बगीचे में आ गए और पेड़ पर चढ़ गए और पूरी रात पेड़ पर बिताई, पूरा अनुभव किया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं रहता। और सुबह अपने दोस्तों को बताया कि मैंने यहाँ पर पूरी रात बिताई, यहाँ कोई भूत है ना कोई प्रेत है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया और मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, ये हमेशा निडर बन करके जीते थे और हमेशा निडर बन करके जिए और हम दूसरों को भी ये बताया कि हमेशा निडर बनो और किसी भी चीज़ को डायरेक्ट एक्सेप्ट मत करो, उसका पूरा अनुभव करो, पूरा एक्सपीरियंस करो और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करो। एक ऐसा किस्सा है कि जब उनको भगवान पर भी विश्वास नहीं होता, वो सबसे बोलते थे कि आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है। बोले मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। तो फिर बोला कि मैं नहीं मानता कि भगवान होते या नहीं होते। तो उनके बाद में रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने भगवान के साक्षात्कार उनको करवाया, उनको अनुभव कराया और उन्हीं की शिक्षा को लेकर के उन्होंने भारत के अंदर प्रचार किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट पे थे कि लाइफ लेसन जो हमको इनके जीवन से मिलता है वो पहला मिलता है कि निडर बनो। जिंदगी के अंदर व्यक्ति का जो सबसे पहला बड़ा दुश्मन होता है वो होता है डर। इससे अगर आदमी पार कर जाए, इस डर को अगर आदमी पार कर जाए तो वो जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर पाता है। दोस्तों, हमारे पास में बहुत से आइडिया है, बहुत से थॉट्स है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक डर है कि हम उसके अंदर फेल हो गए तो, हम उसके अंदर अनसक्सेसफुल हो गए तो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो क्या पता इसके अंदर कितना टाइम लगे इसको सक्सेसफुल होने के लिए। ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सा डर है, बहुत सी चिंता है जो हमको किसी भी काम को करने के लिए रोकती है और उस काम को करने से हमको रोकती है, जिसके कारण हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों हमेशा अपने जीवन को निडर बन करके जियो। भले आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन निडर बनने रहना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको निडर बन करके जीना पड़ेगा। डर डर के जीने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइफ लेसन नंबर 2 के बारे में जो हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलता है। वो है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करना। लोग दूसरों पर तो बहुत कुछ विश्वास कर लेते हैं, दूसरों की बातों को मान लेते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अगर खुद पर विश्वास है तो आप डूबती हुई नाव को भी सीधा कर सकते हो। आपकी जिंदगी में कितना भी ज़्यादा सेटबैक है, फेलियर है, आप उसको पार कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी बॉल को जितनी ताकत से फेंका जाता है उतनी ताकत से वो बॉल उछलती है। तो उसी प्रकार अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी ताकत से आप फेल हो, जितनी ताकत से आप नीचे गिरे, उतनी ताकत से आप ऊपर उठे। ये आपके अंदर जोश, ये आपके अंदर जज्बा, ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं गिरा तो गिरा, लेकिन मैं आप फिर वापस सक्सेसफुल होऊंगा। मैं फेल हुआ तो कोई बात नहीं, मैं वापस पास होकर दिखाऊंगा। ये अपने अंदर होना चाहिए। और ये भी उनके जीवन से एक किस्सा हमें याद आता है, उनसे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा जो प्राप्त की, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि बेटा
ये जो मैंने तुमको ज्ञान बताया, इस ज्ञान का पूरे भारत में, पूरे भारत के युवाओं को, विदेशों में, सब जगह इसका प्रचार करना, सबको सिखाना, ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि मेरा आज से यही जीवन है कि मैं पूरा जीवन सन्यासी, मैं अपना पूरा जीवन है वो सन्यासी बन करके बिताऊंगा और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लोगों को एक नई दिशा दिखाऊंगा, नई ऊर्जा भरूंगा लोगों के अंदर, और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा, और लोगों की ज़िंदगी को बदलने के अंदर बस मेरा एक ही मकसद है। तो इसी मकसद को लेते हुए जब उन्होंने देखा कि इस मकसद को जब वो पूरा करने के लिए निकले, तो उनके सामने आया कि विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है शिकागो के अंदर। तो जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ 1883 के अंदर, मतलब 1883 के अंदर, तब वो वहाँ पर गए। तो जब वो वहाँ शिकागो में तो गए, तो उनको पता चला कि जो विश्व धर्म सम्मेलन था वो 2 महीने बाद में, 2 महीने वो लेट था। तो उन्होंने, अगर वो चाहते तो शिकागो से वापस भारत आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। जब तक विश्व धर्म सम्मेलन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा। वो वहाँ पर रोड पर रहे, बहुत सी मुश्किलें आए, खाने को कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। उनके पहनावे को देख करके बहुत से अंग्रेज देखते थे कि ये कौन सा स्टूपिड मूर्ख आदमी है जो यहाँ पर ये कुछ क्या भगवा रंग का पहना हुआ और घूम रहा है। तो उन्होंने उनका मजाक भी बहुत उड़ाया, और जैसे तैसे करके भी वो 2 महीने निकाल लिए। और उसके बाद में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने एक शानदार भाषण दिया, और जिससे बता दिया लोगों को कि भारत भी विश्वगुरु है, और भारत विश्वगुरु था, और भारत विश्वगुरु रहेगा। तो दोस्तों, उन्होंने सबको ज्ञात करवा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। ये जो वेद है, पुराण है, जो संस्कार ज्ञान की बातें, ये सब भारत ने ही दी है, ये सब भारत की देन है। और उन्हीं की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के सभी लोग, वहाँ के जो अंग्रेज थे, वो सभी उनकी बातों को मानने लगे। और आज भी उनकी बुक वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही हमें हमारे जीवन में भी अपनाना चाहिए। और भारत में भी उनकी बातों को बहुत जिक्र किया जाता है, उनकी जो सिद्धांत है उनको आज भी फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, उनका जो मकसद था कि धर्म का प्रचार करना, तो बहुत सी समस्या आए, लेकिन वो खुद से नहीं हारे, खुद का विश्वास उन्होंने नहीं खोया, आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोया। बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तब भी वो चाहते तो हार मान करके आ जाते थे, लेकिन वो उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसको पूरा किया, और अपने लक्ष्य पर कायम रहे, अपने मकसद पर कायम रहे, और उसको पूरा किया। और बहुत से वापस भारत आकर भी उन्होंने बहुत से ऐसे सिद्धांत दिए, नौजवानों को, युवाओं को एक नई दिशा दी, नई ऊर्जा, नया जोश उनके अंदर, मोटिवेशन जो उनके अंदर भरा, वो उन्होंने भारत के नौजवान को सफल बनाने के लिए किया। तो दोस्तों, उन्होंने भारत में भी आकर के भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी से हमें सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, अगर आपके पास में दिया है, आपके पास में बाती है, आपके पास में तेल है, लेकिन तब भी आप उस दिए को नहीं जला सकते जब तक कि आपके पास में चिंगारी नहीं है, क्योंकि दिए को जलने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार आपके पास में प्लान्स है, आइडिया है, रिसोर्सेज है, स्किल्स है, लेकिन तब तक आप उसके अंदर सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। जो दिए में चिंगारी है वो उसी प्रकार है कि आप किसी भी काम में सफल होना चाहते तो खुद पर विश्वास करो। ये खुद पर विश्वास करना, आत्मविश्वास, ये उस चिंगारी की तरह है जो आपको लगानी बहुत ज़रूरी है, आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। तो खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना। दुनिया उलट की पुलट हो जाए, लेकिन खुद ने आपने विश्वास कर लिया कि मैं इस काम को करके छोड़ूंगा, मैं इस काम में सफल बनूंगा, तो कितनी भी मेहनत लगे, कितनी भी कोशिश करो, कितने भी फेल हो जाओ, उसके बाद में भी उसको अचीव करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप उसको अचीव करो और खुद पर विश्वास करते रहो, किसी भी काम को करते समय, किसी भी क्षेत्र में हो। अब बात करते हैं लाइफ लेसन नंबर 3 के बारे में, जो हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलता है, जो है द मैन ऑफ वर्ड्स। मतलब कि जो कहते हैं जुबान का आदमी, वो हमेशा अपनी जुबान पे कायम रहते थे। वर्ड टू एक्शन, मतलब कि जो बोल दिया वो करके दिखाते थे। एक बार जो भी संकल्प ले लिया, जो भी कमिटमेंट कर ली, वो करके दिखाते थे। और हमको भी ये चीज़ यूज होना चाहिए कि जो आपने कमिटमेंट कर दी वो आपको करके दिखानी है, वो आपको पूरा करना है। वो भी इनके पास में एक किस्सा था कि जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन सन्यासी बन करके बिताऊंगा, मैं अपना पूरा जीवन है वो लोगों को लिए न्यौछावर कर दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी को बदलूंगा, लोगों के अंदर नई ऊर्जा भरूंगा, लोगों को एक नई दिशा दिखाऊंगा। तो जब ये उन्होंने संकल्प लिया, उसके बाद में एक औरत उनके पास में आई और उनसे बोली कि मेरे को आप ही के समान गुणवान, ज्ञानी और संस्कारी बालक चाहिए। तो ये तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मना कर दिया कि बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं शादी तो नहीं कर सकता। और ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपकी और मेरी शादी भी हो गई तो भी हमारी जो औलाद होगी वो मेरे समान गुणवान संस्कारी होगी, इसलिए कि वो मेरे समान हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा हो, क्योंकि बाप के गुण अलग हो सकते हैं, बाप संस्कारी हो सकता है, लेकिन बेटा कुछ अलग बन सकता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा हो। तो उन्होंने बोला कि आपके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सरल और साधारण रूप में मैं आपको बताता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आपको अगर मेरे ही समान गुणवान,
विद्वान, ज्ञानी, संस्कारी बालक चाहिए जो आपकी इस प्रकार आप बता रही है, तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेती, आप मेरे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मैं आपको अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो उसी प्रकार और उसी दिन से उन्होंने उस लेडीज़ को अपनी माँ मान लिया और उस लेडीज़ ने भी उस सवाल का जो उनकी प्रॉब्लम थी उनका ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मुश्किल जो कठिन प्रश्न था उसका आसान सा जवाब दिया। और उन्होंने न तो उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा और न उनकी किया कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने दोनों कार्य एक साथ में कर दिए और उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने भी उनके स्वामी विवेकानंद जी को अपना बेटे के रूप में स्वीकार कर दिया। तो दोस्तों उनके जीवन से ये भी हमें सीखने के लिए मिलता है कि आप जो भी ज़िंदगी में कमिटमेंट कर लो, पहले कमिटमेंट और जो भी जुबान दे रहे हो उसके पहले 100 बार सोच लो, 1000 बार सोच लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखो वैल्यू वर्ड्स की बहुत ज़्यादा होती है, आप ज़िंदगी में कुछ भी बोलो तो तोल करके बोलो, बोलने के तोल करके बोला जाता है। तो ज़िंदगी में हर शब्द की वैल्यू होती है, आप किस जगह क्या बोल देते हो। तो आप ज़िंदगी में जब भी कुछ भी बोलो, किसी से के साथ में बोलो तो सोच समझ के बोलो। एक बार बोल दिया तो उसको पूरा करो। आपने एक बार कमिटमेंट कर दी, किसी के साथ में बोल दिया कि मैं ज़िंदगी के अंदर ये बन करके दिखाऊंगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, तो आप उसको पूरा करो। आप उसके अंदर देखो जो भी आपने कमिटमेंट कर दी उसको आप अपना गोल बना दो, लक्ष्य बना दो और उसके बाद में उसमें अपना दिन रात एक कर दो और पूरी मेहनत लगा दो और उसको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज़ अनुभव करते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि रोज़ ना रोज़ कुछ सीखे, अनुभव करे, क्योंकि मुश्किलें उसके जीवन में आती रहती है और मुश्किलों से तब लड़ा जा सकता है जब उसके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव किया होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखे, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को अनुभव करें। तो दोस्तों रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए, हर रोज़ अपने आप को अपडेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशन से रिलेटिव, बिजनेस से रिलेटिव और लाइफ लेसन से रिलेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूँ तब आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके और आप उसको देख सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नया बदलाव कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। क्या है कि ये ज्ञान की बात है, ये आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये आगे भी बढ़नी चाहिए और भी लोगों को पता लगनी चाहिए ताकि और भी लोग इसके फॉलो करें और अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और जीवन में कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तू शेर है साले, दहाड़ता रहे।